देश और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी खबर इस समय। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने आज अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने इस्तीफे का निर्णय सुनाते हुए कहा कि वो लंबे समय तक एनसीपी की कमान संभाल चुके हैं। पवार ने कहा कि वो अब चाहते हैं कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिले। पवार ने यह भी कहा कि अब वो रिटायर होना चाहते हैं। शरद पवार के ऐलान के बाद उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे। वहां मौजूद तमाम बड़े नेताओं ने शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की अपील की। पवार के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। कई समर्थक भावुक होकर रोने लगे। इस दौरान अजीत पवार ने उठकर कहा कि शरद पवार से बार बार इस्तीफा वापस लेने के लिए नहीं कहा जाए। अजीत पवार ने यह भी कहा कि आगे भी सभी निर्णय शरद पवार की सहमति से ही लिए जाएंगे। पवार अध्यक्ष रहें या न रहें, पार्टी का काम आगे चलता रहेगा। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार को आराम करने दिया जाए और अंत में जब शरद पवार का काफिला निकला तो समर्थक सड़क पर बैठकर उन्हें रोकने का प्रयास करते रहे। पुलिस की मदद से शरद पवार का काफिला आगे निकला और इस बीच पवार की पत्नी भी रोती हुई नजर आई। गैरसमज करून घेत आहे की पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष खरगे, पण काँग्रेस चालली सोनियाजींच्याकडे बघून। त्याच्यामुळे पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी आहेत हे तर काही कुणी येडागाबाळांनी पण सांगायचं कारण नाही। त्याच्यामुळे आपण जे सारखं सांगताय, आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला आहे। जनतेचं प्रेम, सरकारचं प्रेम, त्यांचा विश्वास हाच माझा श्वास आहे। यापुढे आपणापासून कोणतीही हरकत नाही। मी आपणासोबत होतो आहे आणि शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईन एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली रजा घेतो। साहेब तुमच्याशी काही दूर गेले नाही, जाणारही नाही। फक्त थोडं त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी फेरविचार करावा। त्यांनी त्यांच्या जे काही इथे आता सूचना त्यांनी केली आहे त्याला वापस घ्यावा, मागे घ्यावा आणि आपल्या सगळ्यांच्या भावनाचा आदर करून या पक्षाची म्हणजे जरूरत सुद्धा आहे। या देशाला, महाराष्ट्राला जरूरत आहे की शरद पवारांचा नेतृत्व आपल्याला लाभलं पाहिजे। अजीत पवार, जब शरद पवार ने कहा कि वो अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं एनसीपी का, तो ये जो तस्वीर है ये एक एनसीपी का नेता कार्यकर्ता जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा और निर्णय वापस लेने के लिए दबाव डालने लगा, रोने लगा। और लेकिन अजीत पवार ने जो आकर कहा वो महत्वपूर्ण है। अजीत पवार साफ कह रहे हैं कि शरद पवार ने अगर अब निर्णय ले लिया है, सुनिए। काश्मीरच्या लोकांना तुम्हाला सांगितलं की साहेब तुम्ही देशाचे नेते। एनसीपी के कार्यकर्ता रोने लगे। एनसीपी का एक नेता खड़ा होकर बुरी तरह से वहां पर चीखने चिल्लाने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन एनसीपी के विभिन्न नेताओं ने यह कहा शरद पवार से कि आप अपने इस निर्णय पर विचार करें, आप एनसीपी के अध्यक्ष बने रहे। लेकिन अजीत पवार ने जो कहा उसके बाद वो काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब दो गुट सामने आ रहे हैं। पवार कमेटी, पवार के नेता रहेंगे, छगन भुजबल कहते हैं, लेकिन अजीत पवार ने कहा कि वो निर्णय हो चुका है, उनका निर्देशन हमेशा रहेगा। प्रफुल्ल पटेल भी कहते हैं कि इस्तीफे पर दोबारा विचार शरद पवार को करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जयंत पाटिल भी कहते हैं कि आपके बिना काम करना मुश्किल हो जाएगा। जो एनसीपी के बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, शरद पवार को कमान संभालते ही रहना चाहिए। ऋत्विक भालेकर, ऋत्विक, क्या अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अगला एनसीपी का अध्यक्ष कौन, और उसमें अजीत पवार सबसे आगे कह सकते हैं या अभी कुछ और भी दावेदार होंगे? जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं किस तरह से पार्टी की गतिविधियां जो है तेज हो गई है और एक तरह से कहीं ना कहीं सभी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो वाईबी चौहान सेंटर के बाहर ही यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और एक तरह से बेकाबू होते कार्यकर्ता दिख रहे हैं। उनको समझाने के लिए सुप्रिया सुले
वो अब बाहर आ चुकी है और वो कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो निर्णय लिया है कुछ समय देना जरूरी है। और शरद पवार जो कि अब यहाँ से निकल चुके हैं अपने आवास सिल्वर ओक की तरफ, सुप्रिया सुले भी यहाँ आकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को समझाते हुए दिख रही है, लेकिन कार्यकर्ता बेकाबू हो गए हैं और सुनने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। नारेबाजी जारी है, निर्णय वापस लिया जाए, इस तरह की नारेबाजी जो है लगातार की जा रही है। और एक तरफ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि पार्टी के आला नेता भी यहाँ पर अभी भी मौजूद है। अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, अभी सुप्रिया सुले बाहर निकली है, लेकिन उससे पहले कुछ समय पहले सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच भी एक क्लोज डोर मीटिंग हुई, ये बताया जा रहा है। आला नेता जो है अब संभ्रम अवस्था में दिख रहे हैं कि किस तरह से इस स्थिति को जो है वो काबू में लाया जाए, क्योंकि हमने देखा किस तरह से जब शरद पवार यहाँ से निकले गाड़ी के सामने कार्यकर्ता कूद कूद कर लेट रहे थे और ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये गुजारिश कर रहे थे कि शरद पवार अपना निर्णय वापस ले। हालांकि अजीत पवार ने यहाँ पर भाषण कर लोगों को समझाने की कोशिश की कि उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पिछले 60 सालों से राजनीति की है, उन्होंने जो कुछ निर्णय लिए हैं वो सभी पार्टी के हित में लिए हैं और इसीलिए आज जो कोई निर्णय की घोषणा हुई है, शरद पवार जो बता रहे हैं पार्टी को एक नया नेतृत्व मिलना चाहिए, उसे भी सीखने को यहाँ पर वक्त देना चाहिए। और इसके बारे में पार्टी के 10 से 12 आला नेता जो है आज ही बैठक करेंगे, शरद पवार से जाकर उनके घर, उनके आवास सिल्वर ओक में मिलेंगे। तब तक ये बताया गया था कि पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो इस तरह की नारेबाजी ना करे और किसी भी तरह का यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश ना करे। लेकिन जैसे हम इन दृश्यों में देख रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं, यहीं पर हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। सभी युवा कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, इतना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र से फोन आने लगे हैं और कई सारे कार्यकर्ता तो मुंबई की तरफ आने के लिए निकल चुके हैं। इस तरह की भी खबरें आ रही है। अब देखना ये जरूरी है कि क्या